Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on group theory for CSI and IIT JAM. So today we are going to start the new topic, but before that, let us solve the previous lecture question, which is find the three consecutive integers, and first of which is double of the square of a prime, second of a cube divisible by cube of prime, and third is divisible by fourth power of prime. So let us see the solution of this problem first, राइट। सो देखो अपन क्या करेंगे ना, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि दो दो तीन नंबर से कंजिक्यूटिव है, तो लेट अस से एक्स एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू बी द थ्री कंजिक्यूटिव नंबर्स, राइट। थ्री कंजिक्यूटिव नंबर से ये सच दैट एक्स, अब देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ विच इज डिविजिबल बाय स्क्वायर ऑफ अ प्राइम। तो डिविजिबल मतलब मॉड्यूलो जीरो, डिविजिबल कंप्लीटली है तो मोड जीरो बाय फाइव, स्क्वायर ऑफ अ प्राइम तो फाइव का स्क्वायर, राइट। ठीक है, देन सेकेंड ऑफ इज डिविजिबल बाय क्यूब ऑफ अ प्राइम। सो लेट से कि अगर ये फाइव का स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मोड थ्री का क्यूब, राइट। सेकेंड ऑफ विच, क्योंकि एक्स प्लस टू था, राइट। तो जब एक्स प्लस टू उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, थ्री क्यूब, राइट। और तीसरा एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस टू, देखो एक्स प्लस थ्री था, राइट। तो थ्री जब उधर जाएगा तो ये टू हो जाएगा, टू की पावर फोर, राइट। इस तरीके से। सो अब अगर देखें तो सबसे पहले सी वन, तो सी वन कितना है बच्चों, जीरो। सी टू कितना है, माइनस वन। और सी थ्री कितना है, माइनस टू, राइट। एक बार अगर ये आ गया, और दूसरी चीज एम, एम बराबर कितना है, 25 इंटू 27 इंटू कितना, 16, राइट, विच इज इक्वल टू 10800, राइट। और एम वन क्या था बच्चों, एम अपॉन एन वन बेसिकली, तो विच इज 432। सिमिलरली एम टू, इट इज 400, एंड एम थ्री, इट इज 675, राइट। तो अब अगर मैं कंसिडर करूं एम वन बार, है ना। सो देखो, अगर मैं कंसिडर करूं एम टू को, एम टू और एम टू बार, देन दिस इज इक्वल टू वन मोड 27, राइट। तो अगर एम वन एम टू अपने पास कितना है, 400, तो 400 एम टू बार इज कॉन्ग्रेंट टू वन मोड 27, राइट। इस तरीके से। तो इससे क्या हुआ, डिवाइड कर दो इसको, तो 22 m2 बार इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोर 27, राइट। या फिर -5 m2 बार, है ना। 27 है, 27 वन से 27 होता है, तो -5, राइट। तो -5 m2 बार इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोर 7, राइट। तो इससे बच्चों m2 बार क्या निकल गया, 16। सिमिलरली जब इसको सॉल्व करेंगे m3 के लिए, तो m3 बार निकलेगा -5, राइट। तो x बराबर C2 m2 इंटू m2 बार प्लस C3 m3 इंटू m3 बार, तो विच इज इक्वल टू नथिंग बट -6400 प्लस 6750, विच इज नथिंग बट 350, राइट। सो इट इज बी 350। अपने को फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। सो अपने पास x आ गया, राइट। एक बार x अपन ने निकाल लिया,
तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कितने होंगे बच्चों? 350, 351 और 352। ये है रिक्वायर्ड इंटीजर्स, राइट? ये है रिक्वायर्ड इंटीजर्स, राइट? सो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ग्रुप्स, राइट? सो देखो, अब आते हैं ग्रुप्स के ऊपर। देखो लेटर, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे इसके अंदर कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या क्या कवर करा। अपन ने नोशन ऑफ रिलेशन पढ़ा, मैप्स पढ़ा, बाइनरी कंपोजिशन पढ़ा, राइट? अब अपन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स, राइट? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, या फिर एल्जेब्रिक सिस्टम क्या होता है, राइट? एल्जेब्रिक सिस्टम क्या होता है, ओके? तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और एल्जेब्रिक सिस्टम होता क्या है? बेसिकली इज अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट होता है विथ वन और मोर बाइनरी कंपोजिशन। बेसिकली बाइनरी कंपोजिशन क्या था बच्चों? रिकॉल करो। बाइनरी कंपोजिशन क्या था? एक मैपिंग थी एन क्रॉस एन से एन की तरफ, राइट? सो उसी का एक्सटेंडेड नोशन अपन पढ़ रहे हैं, राइट? सो वी विल स्टार्ट विद अ ग्रुप। सबसे पहले ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। तो देखो ग्रुप बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या कहती है कि एन नॉन एम्प्टी सेट जी, एक नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विथ बाइनरी कंपोजिशन स्टार, टुगेदर विथ बाइनरी कंपोजिशन, एक बाइनरी कंपोजिशन लिया। बाइनरी कंपोजिशन मीन्स मैपिंग फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन, राइट? सो स्टार, एक स्टार लगा के बाइनरी ऑपरेशन लिया, is said to form, is said to form a group, a group said to form a group if it satisfy the following postulates। देखो जब भी ग्रुप की स्टडी करेंगे ना, तो एक चीज तो क्लियर है। क्या चीज क्लियर है बच्चों? कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड कर रही है। मतलब कोई भी सेट के अंदर जब कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं, बाइनरी कंपोजिशन लगा रहे हैं स्टार, तो अपन ने पढ़ा था कि फॉर एनी बाइनरी कंपोजिशन वी हैव द प्रॉपर्टी ऑफ क्या, व्हाट, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, राइट? सो देखो, देखो बाइनरी कंपोजिशन में अपन ने ये चीज देखी थी कि अगर n क्रॉस n से n की तरफ कोई मैपिंग है, तो वो मैप बाइनरी कंपोजिशन कहलाता है, राइट? एंड द मैपिंग q क्रॉस q to q इज अ बाइनरी कंपोजिशन। सो कम्यूटिविटी, एडिशन, राइट, ये सब देखा था। और क्लोज्ड, सो ये देखो, इफ स्टार इज अ बाइनरी कंपोजिशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन x, राइट, देन ab बिलोंग्स टू x। इसका मतलब क्या है? a एंड b आर क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टार। मतलब ए और बी स्टार के रेस्पेक्ट में हमेशा क्लोज है अगर वो बाइनरी ऑपरेशन है। सो एक चीज तो क्लियर है कि बाइनरी ऑपरेशन के अंदर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमेशा होल्ड करती है, राइट? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड्स, ठीक है ना? क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा होल्ड करती है बाइनरी कंपोजिशन के अंदर, राइट? सो पोस्टुलेट्स क्या है? क्लोजर इज वेरी मच क्लियर, क्लोजर क्लियर है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बच्चों क्या कहती है कि अगर ए स्टार बी स्टार सी करा जाए तो वो बराबर होगा ए स्टार बी स्टार सी के, राइट?
और वो भी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी, इसके रेस्पेक्ट में ये बराबर होगा। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, गौर से देखना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, बेसिकली आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है बच्चों, अगर ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए ऐसा कुछ आ जाए तो वो ए के बराबर होगा, राइट, एंड विच देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंगिंग टू जी, ई जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, सच डेट ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए, राइट, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ई को आइडेंटिटी कहते हैं, तो ऐसी आइडेंटिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी, राइट। देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स की प्रॉपर्टी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंगिंग टू जी, राइट, सच दैट ए स्टार ए डैश ये ई के बराबर आ जाए, या फिर और ये बराबर आ जाए ए स्टार सॉरी ए डैश स्टार ए के बराबर, राइट। देन जहाँ पे ए डैश इज द इनवर्स, ए डैश इज द इनवर्स ऑफ ए, राइट। तो जैसे कि मैंने बात करी कि क्योंकि ये बाइनरी कंपोजिशन है, तो एक चीज वेरी मच क्लियर है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड्स, राइट। एक बार उसको फॉर्मूले में डिफाइन कर देते हैं, क्या, सिंस स्टार इज अ बाइनरी कंपोजिशन, स्टार कैसा है बच्चों, बाइनरी कंपोजिशन है, और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज अ, देखो अपन ने डिफाइन करा था एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को, नॉन एम्प्टी सेट विद वन और मोर बाइनरी कंपोजिशन, राइट। सो देखो अगर स्टार एक बाइनरी कंपोजिशन या ऑपरेशन है, राइट, ऑन जी, देन इट इज अंडरस्टूड, ये चीज वेरी मच क्लियर है, ये अंडरस्टूड है कि फॉर ऑल ए बिलोंग कॉमा बी बिलोंगिंग टू जी, ए स्टार बी इज a unique number, a star b is a unique member of जी, यूनिक मेंबर ऑफ जी है, और ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज कॉल्ड क्लोजर। मतलब वो क्या रहा है बच्चों, अगर ए बी बिलोंगिंग टू जी है तो ए स्टार बी भी जी से बिलोंग कर रहा है, तो ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये प्रॉपर्टी कैसी, क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट, ये प्रॉपर्टी इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। और सेकंड रिमार्क क्या है, इफ इन एडिशन टू अबव पोस्टुलेट्स, अबव पोस्टुलेट के अलावा उसको और भी एक कुछ ऐड करा जाए, क्या ऐड करा जाए कि जी ऑल्सो सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ, जी ऑल्सो सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ, देन ए स्टार बी का मतलब क्या है कि ये बी स्टार ए ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, राइट, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जी, देन उस केस में बच्चों जी इज कॉल्ड एन अबेलियन, अबेलियन ग्रुप, इसको अबेलियन ग्रुप कहा जाता है, राइट, या फिर इसका एक और नाम भी है कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप, राइट, समझ आया। देन थर्ड पार्ट, तो क्या होता है, जनरली जनरली द बाइनरी कंपोजिशन
जो बाइनरी कंपोजिशन होता है ना, उसको जनरली अपन डॉट से डिनोट करते हैं। तो जनरली द बाइनरी कंपोजिशन फॉर अ ग्रुप इज डिनोटेड बाय डॉट। डॉट से डिनोट करते हैं, विच इज सो कन्वीनियंट। बेसिकली ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है, विच इज सो कन्वीनियंट। सो बेसिकली जो डॉट है उसको अपन रेफर कर सकते हैं किस तरीके से, एज कंपेयर टू सिंपल मल्टीप्लिकेशन, but it is different from multiplication and it satisfy all the axioms in the definition of groups, right? So multiplication के अंदर क्या होता है, whether written as a dot b can be written as ab, right? In case of multiplication, right? पर in case of a dot b that can be anything, a star b, और वो जो स्टार है वो एनी ऑपरेशन हो सकता है, राइट? तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, राइट? तो जब भी अपन ग्रुप की बात करेंगे इन द कमिंग ऑफ लेक्चर्स, then it must be understood that all the four properties including closure property is satisfied to form a group, right? और अगर एक और बात करें, तो अगर किसी भी ग्रुप के अंदर या किसी भी सेट के अंदर जो कि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर उसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स है, तो बच्चों उस टाइप के ग्रुप को कहा जाता है फाइनाइट ग्रुप। और अगर उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, जैसे लेट से जेड, जेड के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, और अब डिपेंड करेगा जेड कि जेड के साथ कौन सा ऑपरेशन है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, या कोई अनदर ऑपरेशन है, तो उस पर वो ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो अगर ग्रुप बनता है तो उस केस में वो इनफाइनाइट ग्रुप होगा, क्योंकि उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, राइट? और जब तक कि अपने को कोई भी सिंबल नहीं दिया जाता है, अपन ई फॉर आइडेंटिटी एंड ए इनवर्स के लिए ए इनवर्स हमेशा यूज करेंगे, राइट? तो ये यूज बाय डिफॉल्ट सिंबल्स रहेंगे, राइट? अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो चलो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के लिए अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं, राइट? डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है बच्चों? बाय ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, बाय ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप we mean the number of elements, the number of elements in the group, the number of elements in the group, and denoted by O of G या फिर G का कार्डिनलिटी। इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। चलो अब एक काम करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सो एग्जाम्पल देखो, द सेट the set z, right? The set z of integers, the set z of integers forms an abelian group, forms an abelian group, right, respect to usual addition of integers, मतलब z प्लस, मतलब कोई भी z एडिशन करेंगे इंटीजर्स का, एडिशन ऑफ इंटीजर्स के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप है, राइट? सो ये एग्जांपल हो गया ग्रुप का, राइट? ठीक है। तो इसी के अंदर ये सारे के सारे पोस्टुलेट्स जो है वो ट्रू होल्ड करेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ
कि all the postulates holds true for the above ग्रुप। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी साफ साफ वेरीफाइड है। जैसे मैंने कोई भी दो इंटीजर्स लिए, ए बी बिलोंग्स टू जेड, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए स्टार बी, जो कि मेरा क्या है बेसिकली ए प्लस बी, तो वो मेरा जेड से बिलोंग करेगा, राइट, जेड से बिलोंग करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी, ये मेरा बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी के, राइट, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जेड, राइट। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कि मैं बोलूँ ए, अब देखो आइडेंटिटी क्या है बच्चों, आइडेंटिटी है 0 फॉर एडिशन, है ना, बराबर 0 प्लस ए, तो मेरे पास ए आ रहा है, किसको ए करने से आ रहा है, 0 से, तो 0 इज द आइडेंटिटी, राइट। और क्योंकि 0 हमेशा जेड से बिलोंग करेगा, राइट। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज इनवर्स, तो मतलब ए क्या प्लस या माइनस करूं जिससे आइडेंटिटी आ जाए, तो माइनस ए विच इज 0 विच इज माइनस ए प्लस ए विच इज 0, राइट। सो देयर फॉर 0, सॉरी, माइनस ए इज द इनवर्स, तो ये सारी प्रॉपर्टी है। और फुल एंड फाइनल प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी, मतलब ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जेड, ये हमेशा ट्रू होल्ड करेगी। तो इस वजह से ये जो है सारे जो प्रॉपर्टीज है वो होल्ड कर रही है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है, अच्छा देखो, अगर मैं बोलूं कि मैंने जो सेट लिया वो जेड लिया, राइट, अगर मैं जेड की जगह कुछ और सेट ले लूं, ठीक है ना, और सेट क्या है वो क्यू ऑफ रेशनल एंड आर ऑफ रेशनल, बेसिकली क्यू क्यू ऑफ रेशनल्स एंड आर ऑफ रियल नंबर्स, तो ये दोनों ही सेट क्या बनेंगे, फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। और किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, एडिशन के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों इसको हाईलाइट कर दो जरा सा, ये अबेलियन ग्रुप बनाने वाले हैं एक तो, ठीक है, और विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, राइट। कौन कौन से एलिमेंट, क्यू और आर, राइट, क्यू और आर जो है वो अबेलियन ग्रुप बनाएंगे विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, राइट। अब बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों, the set of integers राइट रेस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। अब की बार अपन ने क्या करा है ना बच्चों, जो ऑपरेशन है, बाइनरी कंपोजिशन है, उसको अपन ने मल्टीप्लिकेशन ले लिया है, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में बच्चों ये ग्रुप नहीं बनाएंगे, डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, सेट ऑफ इंटीजर्स जो है जेड वो ग्रुप नहीं बनाएंगे। पर उसके अंदर देखो फिर भी क्या है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी, ये तीनों प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है, पर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखो कैसे, अगर मैंने ए मल्टीप्लाई बी करा तो वो तो क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। तो अगर ए बी बिलोंग टू जेड है तो ए मल्टीप्लाई बिलोंग टू जेड होगा, राइट, ठीक बात, ये तो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी करो या ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी करो, बात एक ही है, राइट, ये होगी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है,
ए मल्टीप्लाई 1 करो या 1 मल्टीप्लाई ए करो, आ क्या रहा है, ए रहा है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। पर अगर मैं इन्वर्स की बात करूँ तो मुझे 1/a ये चीज़ करनी पड़ेगी, है ना, 1/a करना पड़ेगा आइडेंटिटी के लिए। पर 1/a, तो 1/a डज नॉट बिलोंग टू z, और या फिर 1/a बिलोंगिंग टू q वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसी वजह से जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सॉरी, जो इन्वर्स प्रॉपर्टी है वो फेल हो गई, तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, राइट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द सेट ऑफ g, द सेट g ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल नंबर, मतलब सारे पॉजिटिव इरेशनल नंबर का सेट, टुगेदर विद 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन, टुगेदर विथ 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखो इस बार अपन ने क्या करा है ना, कि मल्टीप्लिकेशन ले लिया, तो मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये जो ग्रुप है वो नहीं फॉर्म करेगा। क्यों फॉर्म नहीं करेगा बच्चों ग्रुप, देखो जरा, जैसे अगर मैंने बोला √3 इंटू √3, ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि √3, ये अगर इरेशनल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, तो √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा बच्चों, 3, विच डज नॉट बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ही क्लोजर प्रॉपर्टी ही क्या हो गई, फेल हो गई, तो ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, राइट। अब एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। सो देखो एग्जांपल, एग्जांपल क्या है, लेट जी बी द सेट, लेट जी बी द सेट, कैसा सेट है बच्चों, -1 और 1, राइट, -1 और 1 का सेट है। तो -1 और 1 का सेट, इट फॉर्म्स अ ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म करेगा, पर किसके अंडर करेगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में जो है वो ग्रुप फॉर्म करेगा। तो देखो कैसे करेगा, अगर मैंने सेट जी क्या लिए, -1 और 1, राइट। तो देखो दोनों एलिमेंट क्या है, 1 और -1, तो अगर मैं -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 1 मिलेगा, विच बिलोंगिंग टू जी, राइट, ये जी से बिलोंग कर रहा है, और 1 जो है वो जी का एलिमेंट है ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी। तो -1 इंटू 1 करो या 1 इंटू -1 करो, अल्टीमेटली मिल क्या रहा है, 1 इंटू इसको ले लो -1, तो मतलब तीन एलिमेंट लिए, ठीक है। तीन एलिमेंट लेने के बाद क्या है, देखो इसका प्रॉपर्टी क्या आ रहा है, -1 1 और -1 1 इंटू 1 तो दोनों ही केस में 1 आ गया, राइट। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी 1 इंटू -1 इज -1 इंटू 1, दोनों ही केस में क्या आ रहा है, -1, तो मतलब -1 इज द आइडेंटिटी, राइट, -1 आइडेंटिटी है और ये जी से बिलोंग कर रही है, राइट। और इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, 1 इंटू -1 बराबर 1 आइडेंटिटी है -1, विच इज इक्वल टू -1 इंटू 1 विच इज अगेन -1, so -1 is the A inverse for A inverse belonging to G, right। so इस तरीके से सारी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, राइट। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, राइट, 2x2 मैट्रिसेस ओवर इंटीजर्स, मतलब
इंटीजर्स की मैट्रिसेस अंडर मैट्रिक्स एडिशन, अंडर अंडर मैट्रिक्स एडिशन के अंदर ये जो है वो ग्रुप फॉर्म करता है, राइट। कैसे देखो, अगर मैंने ए एक मैट्रिक्स ली सच डेट ए बी सी डी, राइट, और बी एक मैट्रिक्स ली ई एफ जी एच, राइट, सच डेट फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ जी एच बिलोंगिंग टू जेड, राइट, ये जेड से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखो ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। मैट्रिक्स एडिशन मतलब ए प्लस बी, तो क्या ए प्लस बी के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप बनाएगा? तो देखो ए प्लस बी करने पे क्या आएगा, अल्टीमेटली ए प्लस बी भी जेड से बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। देन अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी कर लूँ, कुछ और एडिशन ले लूँ, या फिर मैं ए प्लस बी प्लस सी करूँ, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। देन अगर मैं ए प्लस बी को इक्वल टू आई मैट्रिक्स, राइट, इक्वल टू बी प्लस ए करूँ, उस केस में भी क्या होगा, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। कब? जब बी बराबर ए इनवर्स होगा, सॉरी, बी बराबर माइनस ए होगा, राइट। तो बी बराबर माइनस ए, तो अगर ए बी बराबर माइनस ए है तो ए इंटू माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, राइट। तो उस केस में जो है इनवर्स ए इनवर्स बराबर माइनस ए एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो इस तरीके से मैट्रिक्स एडिशन के, सॉरी, यहाँ पे कुछ ऐसा करना था कि अंडर मैट्रिक्स एडिशन है ना, हाँ ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करेगी, और कम्यूटेटिविटी भी ऑफकोर्स सेटिस्फाई करेगी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, राइट। तो देयर फॉर इट्स होल्ड्स। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है। अपन इस लेक्चर में ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल कवर करेंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए समझने में कि एक्चुअल में जो ग्रुप है उसका फंडा क्या है, राइट। सो देखो, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट फॉर्म्स अ ग्रुप। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू नॉन जीरो, राइट। तो ये वाला सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन, किसके अंडर? मल्टीप्लिकेशन के अंदर, राइट, मल्टीप्लिकेशन के अंडर डिफाइंड बाय, इसको डिफाइन कैसे करा है बच्चों? डिफाइन करा है ए प्लस आयोटा बी और मल्टीप्लाई बाय सी प्लस आयोटा डी, राइट। सो देखो इसका मतलब क्या है, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो रियल रियल पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, राइट। तो ये आएगा, राइट। सो अब देखो, वन बराबर वन प्लस आयोटा जीरो बराबर वन, तो ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी। वन विल बी द आइडेंटिटी। और दूसरा क्या है, इनवर्स। तो इनवर्स क्या आ जाएगा बच्चों, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्म जो है वो आ जाएगा अल्टीमेटली इनवर्स ऑफ ए प्लस आयोटा बी, इनवर्स आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी का। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये जो ग्रुप है वो एक ग्रुप फॉर्म करेगा, राइट। पर बस कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन है कि ए प्लस आयोटा बी नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। तो अगर ए प्लस आयोटा बी नॉन जीरो है मतलब नॉट बोथ, एक साथ दोनों के दोनों ए और बी आर जीरो नहीं हो सकते, ठीक है ना। थस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए और बी जीरो हो ही नहीं सकते एक टाइम पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो
हो ही नहीं सकता, राइट। देन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, द सेट जी, द सेट जी ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। देखो अपन ने जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था ना, तो अपन ने उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात करी थी। 3 अंडर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या था, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू 0। सिमिलरली nth रूट ऑफ यूनिटी था, ठीक है ना, वेयर n नंबर्स आर पॉसिबल, राइट। सो वेयर n इज अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। n क्या था बच्चों, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर था, राइट। n क्या था, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। तो ये बच्चों हमेशा एक अबेलियन ग्रुप फॉलो करता है, अबेलियन ग्रुप बनाता है अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अंडर यूजुअल यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ये जो है वो ग्रुप बनाता है, राइट। तो अपने को पता है, क्या पता है बच्चों nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, कि वी नो डेट कॉम्प्लेक्स नंबर z इज nth रूट। अगर z nth रूट है तो z रेज टू n हमेशा 1 आएगा, राइट। और ऑल्सो देयर एग्जिस्ट n डिस्टिंक्ट रूट ऑफ यूनिटी, n डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। और वो जो रूट है ना बच्चों, वो गिवन होते हैं 2 πr/n। इस पैटर्न से वो रूट बनते हैं, राइट। जहाँ पे जहाँ पे जो r है वो होता है 1 2 up to n, और जो e⁻i x है वो होता है cos x प्लस आयोटा साइन x, सबको पता है, राइट। सो देन देखो, हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की। तो देखो वेरिफिकेशन बहुत सिंपल है। अगर ए बी जी से बिलोंग कर रहा है, राइट, बी एनी टू मेंबर्स, राइट, अगर ये कोई दो मेंबर है, तो देखो ए की पावर एन क्या आएगा, 1, nth रूट ऑफ यूनिटी से, ठीक है। और सिमिलरली बी पावर एन क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के अंडर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ पावर प्रॉपर्टी से, एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी से। तो मतलब उसको लिखा सकता है a⁻n b⁻n। नाउ 1 × 1 विच इज 1, राइट। तो ये 1 आ गया। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी इज nth रूट ऑफ यूनिटी। अगर ए बी nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो क्या करेगा, ए बी बिलोंग टू जी। मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो तो होल्ड्स कर गई, राइट, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। नाउ बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रेस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ट्रू। एसोसिएटिविटी कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में ट्रू होती है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। तो देखो 1 × a बराबर a × 1 बराबर a, राइट। सो द वन विल बी द आइडेंटिटी, ठीक है ना, 1 आइडेंटिटी है, राइट। और अब बात करते हैं इन्वर्स की। तो देखो इन्वर्स में क्या है, कि अगर a बिलोंगिंग टू g है, तो 1/a विल बी इट्स इन्वर्स। तो 1/a की पावर n बोलो, तो आना क्या चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1/a⁴n विच इज 1/1 विच इज 1, राइट। सो इस वजह से इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन्वर्स क्या है बच्चों, e⁻²π r/n, ठीक है, इज e⁻²πn−r/n। तो ये है। और आइडेंटिटी क्या है बच्चों, आइडेंटिटी है e⁻²π i/0/n। और i/0/n क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। e⁻0 क्या होती है, 1 होती है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो बच्चों ये e की पावर r की जगह आयोटा भी है यहाँ पे, राइट।
तो इस तरीके से आइडेंटिटी जो है वो निकलती है, राइट। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। सो देखो, एक और एग्जांपल क्या है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वार्टेनियन ग्रुप की, राइट। अब क्वार्टेनियन ग्रुप होता क्या है, तो देखो कुछ भी नहीं है। जी की अपन ने एक सेट बनाया है, और वो जी सेट कैसा है बच्चों, +-1 +-आयोटा +-j +-k, राइट। इस तरह का एक सेट है, राइट। एंड अपन डिफाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट को। कैसे डिफाइन कर रहे हैं बच्चों प्रोडक्ट को, डिफाइन द प्रोडक्ट मतलब अपन बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर रहे हैं जी से, जी के ऊपर मल्टीप्लिकेशन बाय यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पर कंडीशन क्या है, टुगेदर विथ, मतलब मल्टीप्लिकेशन तो है पर किसके साथ में, कि i² बराबर j² बराबर k² बराबर -1, और ij बराबर -ji बराबर k, वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। jk बराबर -kj बराबर i, और ki बराबर -ik बराबर j, राइट। देन अपन क्या क्लेम कर रहे हैं बच्चों, कि G इज एन अबेलियन ग्रुप। जी एक अबेलियन ग्रुप है, सॉरी जी एक ग्रुप है, जी इज अ ग्रुप एंड जी इज नॉट अबेलियन। अब अबेलियन क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि आई जे इज नॉट इक्वल टू जे आई। देखो जे आई क्या है, जे आई कुछ और है, राइट, और आई जे कुछ और है। सो देन दिस इज कॉल्ड द दिस इज कॉल्ड द क्वार्टेनियन ग्रुप, क्वार्टर क्वार्टरनियन ग्रुप, इसको क्वार्टेनियन ग्रुप कहते हैं, राइट। तो ये क्वार्टेनियन ग्रुप है, राइट। तो ये फॉर्म्स अ ग्रुप। अब इसी में देखो, ये तो था फर्स्ट पार्ट, राइट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है, इफ सेट जी कंसिस्ट ऑफ 8 मैट्रिसेस, एक 8 मैट्रिसेस का सेट बेसिकली जी कंसिस्ट कर रहा है। 8 मैट्रिसेस कौन सी है बच्चों, 1 0 0 1 -1 0 0 -1 -i 0 0 i, ठीक है। ये तो कितनी, 3 हो गई। 4 कौन सी है, 0 1 -1 0 4, ठीक है। 2 3 4, और पांचवी कौन सी है, 0 -1 1 0 5, और उसके बाद कौन सी है, एक मिनट, एक मैट्रिक्स रह गई जो कि है -i, सॉरी +i 0 0 -i, राइट। और उसके बाद कौन सी मैट्रिक्स है, 0 i 0, और फाइनल मैट्रिक्स है 0 -i -i 0, राइट। अगर ये 8 मैट्रिसेस है, राइट, तो देन G forms a non-abelian group. G forms a non-abelian group under मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो ऊपर जो मैट्रिक्स वाला एग्जांपल लिया था ना अपन ने, विजुअल एडिशन विद रेस्पेक्ट टू इंटीजर्स, उसकी जगह पे अब की बार अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं विद द पार्ट फर्स्ट, कि अपन ने किस तरीके से प्रूफ करा था रिजल्ट, राइट। तो उसी तरीके से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यूज आएगी उसके अकॉर्डिंग अपन इसको शो कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, ओके, जस्ट अ मोमेंट।
ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ओके, सो देखो एग्जांपल, लेट जी बराबर a कॉमा बी, राइट, एंड विच डिवाइड्स ए बी रेशनल्स, सॉरी, मतलब क्या है, a कॉमा बी एक सेट है सच दैट a एंड b आर रेशनल्स, और a इज नॉट इक्वल टू जीरो, a जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, राइट। तो अपन ने डिफाइन करा है स्टार ऑपरेशन, राइट, ऑन जी। ऑपरेशन कैसा है बच्चों, मतलब क्या ऑपरेशन लगाना है वो करा है डिफाइन। तो ए स्टार सी स्टार डी इज इक्वल टू ए सी कॉमा डी ए प्लस बी, इस तरीके से डिफाइन करा है। तो अब देखो क्लोजर, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? तो देखो क्लोजर फॉलोज, क्लोजर जो है वो फॉलो कर रही है, कैसे कर रही है, क्योंकि ए और सी नॉट इक्वल टू जीरो है, ए और मतलब ए कॉमा सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, सी जीरो के बराबर नहीं है, राइट। तो अगर, एक मिनट, हाँ ठीक है, सी जीरो के बराबर नहीं है क्योंकि सी कॉमा डी है, राइट। तो सेम फॉर्म में जो ए कॉमा बी की थी, सच दैट फर्स्ट एलिमेंट इज पेयर एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए कॉमा सी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड दूसरा बात क्या प्रूफ करनी है कि रेशनल है, ठीक है ना। तो देखो रेशनल के लिए क्या प्रूफ करना है कि फर्स्ट एलिमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए और बी तो रेशनल आ ही गए, ऑलरेडी है, राइट, रेशनल नंबर्स। और रेशनल में एडिशन भी फॉलो होता है, राइट। तो इस तरीके से क्लोजर जो है वो फॉलो हो गई सेट जी की, ये एलिमेंट ए सी जो है वो सेट जी से बिलोंग करेगा, राइट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। तो एसोसिएटिविटी देखो, एसोसिएटिविटी क्या है बच्चों, कि मैं बोलता हूँ ए स्टार बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ, राइट। तो ये बराबर होनी चाहिए, किसके बराबर होगा ये बच्चों, ए सी कॉमा ए डी प्लस बी, राइट। और इसका स्टार करना है ई कॉमा एफ के साथ। तो बच्चों ये बराबर होगा किसके, ये किसके बराबर होगा, ए सी ई कॉमा, अब देखो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, तो ये कितना हो जाएगा, ए सी एफ प्लस ए डी प्लस बी, इसका और इसका सम। देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ए सी कॉमा ए डी, तो ए डी मतलब फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, ए डी प्लस सेकेंड एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए डी मतलब ए इंटू बी, ठीक है। तो ए इंटू सी तो ऐसे ही है, प्लस सेकेंड फर्स्ट लास्ट एलिमेंट इज ई, तो ए सी ई, ठीक है, ए सी ई कॉमा ए सी एफ लास्ट एलिमेंट प्लस सी सेकेंड एलिमेंट मतलब बी, राइट, ए डी प्लस बी। सो दिस इज द फर्स्ट केस, राइट। सिमिलरली अपन क्या करेंगे, जब ए ए स्टार बी को ए स्टार बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे सी स्टार डी स्टार ई कॉमा एफ, राइट। तो देखो ये वाली टर्म किसके बराबर होगी, कौन से देखो, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा ई कॉमा सी एफ प्लस डी, राइट। तो अब क्या होगा, ए सी ई कॉमा ए डी प्लस बी प्लस ए सी एफ, राइट। तो ये देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट कैसा आ गया, इक्वल, राइट। सो दिस प्रूव्स द एसोसिएटिविटी। अब देखो 1 0 1 0 विल बी द आइडेंटिटी, है ना, 1 0 आइडेंटिटी है। और
और क्या है 1/a कॉमा -b/a, ये वाला एलिमेंट इन्वर्स है, राइट। क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ जाएगी। और अब देखो जी बीइंग अ नॉन अम्बिलियन ग्रुप, क्यों नॉन अम्बिलियन? क्योंकि 1,2 स्टार 3,4, ये जो नंबर है इससे क्या आएगा 3,4 + 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3,6, राइट। और दूसरा क्या करो 3,4 को ऑपरेशन करो 1,2 से, तो ऑपरेशन करने पे क्या आएगा AC, मतलब 3,6 प्लस, एक मिनट, हाँ 6 + 4, है ना, 6 + 4, एक मिनट, हाँ 6 + 4, राइट। तो ये क्या आया 3,10, राइट। So this proves that G is non-abelian, right? And so we will continue the examples in the next lecture. So till then, keep watching Math and IT Pathshala and keep subscribing the channel and like and share the channel for to reach maximum people for free education. So thank you so much and have a nice day.